हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम पूर्व के वीडियो में जो है यूनिट नंबर 4 का हमारा टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स, यानी कि इनोलेट्स के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हम पढ़ रहे थे। और उसमें हमने आपको सक्रिय मेथिलीन समूह के बारे में बताया था। वास्तव में सक्रिय मेथिलीन समूह क्या है, इनोलेट क्या है, और उनके एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए थे। इनमें सक्रिय मेथिलीन समूह होता है आपका, जैसे एसीटोन है आपका, एसीटो एसिटिक एस्टर है आपका। इन उदाहरणों को हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया। मेलोनिक एस्टर है, तो इसी प्रकार से मेलोनिक एस्टर का निर्माण भी हमने आपको बताया। अब देखिए, मेलोनिक एस्टर एक अत्यंत उपयोगी अभिकर्मक है। मेलोनिक एस्टर एक अत्यंत उपयोगी अभिकर्मक है जिसके द्वारा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण के लिए हम 4 पद प्रयुक्त करते हैं। वो है नंबर 1, देखिए आपका इनोलेट का निर्माण। नंबर 1 है इनोलेट का निर्माण। ये देखिए इनोलेट का निर्माण है। नंबर 1 देखिए, ये आपका CHO COO C2H5 COO C2H5, ये आपका मेलोनिक एस्टर। इस मेलोनिक एस्टर, देखिए ये आपका मेलोनिक एस्टर है, इसकी क्रिया हम C2H5ONe यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये आपका सक्रिय मेथिलीन समूह, यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और ये C2H5OH एथेनॉल आपका बाहर निकल गया, और ये Na+CH- और ये COO C2H5 और COO C2। इस प्रकार से ये इनोलेट का निर्माण हो गया। इनोलेट का निर्माण हो गया। अब देखिए नंबर दूसरा जो है आपका एल्किलीकरण। एल्किलीकरण, ये देखिए एल्किलीकरण में देखिए आप, ये एल्किलीकरण, इसमें आपका ये NaCH प्लस और ये COO C2H5 COO C2H5 की अभिक्रिया जो है हम एल्किलीकरण करा रहे हैं। तो ये देखिए आपका NaX आपका बाहर निकल, ये लीजिए, और ये आपका NaX आपका बाहर निकल गया, और ये बन गया R बॉन्ड CH, और ये आपका COO C2H5 और COO C2H5, यानी कि मोनो एल्किल व्युत्पन्न का निर्माण, मोनो एल्किल व्युत्पन्न का निर्माण। ये देखिए मोनो एल्किल व्युत्पन्न बन गया आपका। अब ये तीसरी स्टेप में हमने इसका जल अपघटन करा दिया, जल अपघटन। ये देखिए जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस हमने करा दिया, और देखिए R बॉन्ड CH और COO C2H5 COO C2H5, और ये हमारा जल अपघटन हो गया H2H और HOH। तो देखिए ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस, ये हमारा जल का अणु बाहर निकल गया, ये हमारा जल का अणु बाहर निकल गया, और ये प्लस, और देखिए ये R बॉन्ड CH, और ये हो गया हमारा COOH और COOH, और ये आपका प्लस C2H5OH, एथेनॉल के दो अणु हैं। तो इस प्रकार से ये बन गया मोनो एल्किल
मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल। अगले नंबर 4 स्टेप में देखिए हमारा वी कार्बोक्सिलीकरण, ये आपका वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया देखिए इसमें क्या होगा, ये R बॉन्ड CH और ये COOH और COO गरम करने पर देखिए और ये CO2 आपका बाहर निकल गया, ये R बॉन्ड आपका CH2 और COOH। इस प्रकार से हमारा ये बन गया मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आपका मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोवेट्स तो फोर्थ यूनिट का जो सेकंड टॉपिक आपका चल रहा है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने आपको इनोवेट पढ़ाया था। वास्तव में इनोवेट क्या है, यानी मेलोनिक एस्टर के एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको समझाया कि इनोवेट्स का निर्माण किस प्रकार से होता है, सक्रिय मैथिलीन समूह का निर्माण। तो उसी में ये मेलोनिक एस्टर है जो एक अत्यंत उपयोगी अभिक्रम है, जिसके द्वारा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए अभिक्रिया में निम्न 4 पद प्रयुक्त होते हैं। पहला है लिमोनेट का निर्माण, ये आपका देखिए मेलोनिक एस्टर है जिसकी अभिक्रिया हम C2H5ONA सोडियम एथोक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो ये आपका सक्रिय मैथिलीन समूह, ये कार्बोनिल समूह के समीपस्थ वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो आपका एक गैस निकला, ये C2H5OH आपका बाहर निकल गया और Na+ और CH के ऊपर माइनस आ गया, ये इनोवेट हो गया। इस प्रकार दूसरी अभिक्रिया एल्किलीकरण, ये आपका एल्किल हैलाइड है, NaX आपका बाहर निकल गया, ये मोनो एल्किल व्युत्पन्न बन गया। तीसरी अभिक्रिया में हमने जलापीड़न कराया है इसका, तो जलापीड़न कराया हम जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, एथेनॉल के दोनों बाहर निकल गए और मोनो एल्किल मेलोनिक अम्ल बन गया। फिर इसका बीकार्बोक्सिलीकरण करा दिया हमने, CO2 गैस आपकी बाहर निकल गई और मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ये मेलोनिक एस्टर जो है एक अत्यंत उपयोगी अभिक्रमक है, जिसके द्वारा विभिन्न कार्बनिक किया जा सकता। अब देखिए हम दूसरा इसी में डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेंगे। डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हम करेंगे। नंबर दूसरा जो है वो आपका है डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल का डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये देखिए आप डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। दूसरा है हमारा डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, ये डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण देखिए हम आपके वही मेलोनिक एस्टर से करा रहे हैं। इसमें देखिए ये आपका CH2 COO C2H5 COO C2H, ये आपका हो गया मेलोनिक एस्टर। क्या हो गया आपका मेलोनिक एस्टर। इस मेलोनिक एस्टर की क्रिया देखिए हम जो है मेलोनिक एस्टर की क्रिया नंबर 1 आपका C2H5ONA और दूसरी स्टेप में हमारी CH3 हम मेथिल ब्रोमाइड। तो देखिए
आपका H सक्रिय मेथिल समूह आपका यहां से निकला, तो आपका ये C2H5OH आपका बाहर निकल गया, ये NaBr आपका बाहर निकला, ये लीजिए, ये आपका NaBr और CH3 आपका आंतरिक हो गया। तो देखिए ये CH3 CHO आपका और ये हो गया COO C2H5 COO C2H। अगली स्टेप में देखिए वापस हमने अभिक्रिया इसकी जो है नंबर 1 कोई C2H5 ONA और सेकंड स्टेप में हमने जो है CH3 Br के साथ अभिक्रिया कराई, आपका C2H5 OH बाहर निकल गया और NaBr। तो देखिए आपका ये बन गया आपका CH3 और ये C और CH3 आपका और C2H5 और COO C2H5, ये आपका बन गया। अब हम इसका जल अपघटन करा देंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस हम करा देंगे। जल अपघटन देखिए ये HOH और HOH, ये लीजिए, ये आपका जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और ये आपके देखिए दो अणु C2H5 OH आपके बाहर निकल गए और ये बन गया देखिए आपका CH3 CCH3 और आपका COOH और COOH और इसके बाद में देखिए हम इसका विकार्बोक्सीकरण कर देते हैं और ये CO2 गैस आपकी बाहर, ये CO2 गैस आपकी बाहर निकल गई और ये CH3 CH CH3 और COOH, ये बन गया आपका डाई मेथिल एसिटिक अम्ल, ये बन गया हमारा डाई मेथिल एसिटिक अम्ल, डाई मेथिल एसिटिक अम्ल, ये बन गया हमारा डाई मेथिल एसिटिक अम्ल। तो देखिए हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। मैलोनिक एस्टर एक अत्यंत उपयोगी अभिकर्मक है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, बहुत सरल क्वेश्चन आता है। तो देखिए मैलोनिक एस्टर का से हम देखिए पहले स्टेप में हमने C2H5ONA सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं आपको, तो देखिए फिर दूसरे स्टेप में CH3Br के साथ करा रहे हैं। यहां से एक H आपका बाहर निकलेगा, सक्रिय मेथिलीन समूह अल्फा हाइड्रोजन, वो आपका C2H5OH, ये H यहां हो गया, ये NaBr आपका बाहर निकल गया, CH3 आपने यहां से जुड़ गया, फिर वही सेकंड अगले स्टेप में हमने वही किया, C2H5ONA CH3Br के साथ अभिक्रिया कराई, C2H5 एथेनॉल और सोडियम ब्रोमाइड आपका बाहर निकल गया। इस प्रकार से उत्पाद बन गया, इसका जल अपघटन करा दिया, एथेनॉल के दो अणु बाहर निष्कासित हो गए COOH और इसके बाद में इसका भी कार्बोक्सिलीकरण हो गया और CO2 गैस आपकी बाहर निकल गई और डाइमेथिल एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हमने डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लिया। इससे पहले हमने जो है वो आपको पढ़ाया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो इस प्रकार से जो मैलोनिक एस्टर एक अत्यंत उपयोगी अभिकर्मक है जिसके द्वारा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन भी आते रहते हैं, सक्सेनिक अम्ल का निर्माण। मैलोनिक एस्टर से हम सक्सेनिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से करते हैं वो देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट है मैलोनिक एस्टर से हम सक्सेनिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। मैलोनिक एस्टर से सक्सेनिक अम्ल का निर्माण देखिए, तो विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है, तो वो है सक्सेनिक अम्ल। देखिए तीसरा है हमारा सक्सेनिक अम्ल।
सक्सेनिक अम्ल का निर्माण, ये लीजिए सक्सेनिक अम्ल का निर्माण। सक्सेनिक अम्ल का निर्माण में हम देखिए कोई आपका मेलोनिक एस्टर के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये देखिए ये आपका CH2 COO C2H5 COO C2H5, ये आपके मेलोनिक एस्टर। हम यहाँ मेलोनिक एस्टर के दो अणु लेते हैं काम में। देखिए CH2 COO C2H5 COO C2H5, ये आपके दो अणु हो गए। इनकी क्रिया हम जो है सोडियम ये लेंगे, ये आपका C2H5ONA और ये भी आपका C2H5ONA सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। आपका यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकला और ये देखिए C2H5OH, यहाँ से भी आपका C2H5OH और सोडियम आकर के जुड़े। देखिए ये Na प्लस आपका और ये CH माइनस आपका और ये हो गया COO C2H5 COO C2H5 और ये हो गया Na प्लस और CH COO C2H5 COO और C2H5, ये देखिए। अब हम इसकी अभिक्रिया जो है वो I2 के साथ है। देखिए तो I2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, आपकी पहली स्टेप ये होगी हमारा एक पास। अभी देखिए हम आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, I2 अणु I बॉन्ड I, ये देखिए प्लस आपका NaCH ये प्लस ये माइनस ये Na ये प्लस और ये माइनस, ये देखिए आपका और ये हो गया आपका COO C2H5 COO C2H5 और COO C2H5 COO और C2H5। देखो ये NaI आपका बाहर निकल गया, ये माइनस ये NaI आपका बाहर निकल गया, ये। तो अगली घटना में देखिए ये आपका हो गया 2NaI और ये आपका हो गया देखिए CH बॉन्ड CH और COO C2H5 COO C2H5 और COO C2H5 COO C2H5। अब देखिए इसका हम क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। इसका हाइड्रोलाइसिस अगले स्टेप में देखिए ये हमारा जल अपघटन करा रहे हैं। देखिए H2H 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 और H2H, ये देखिए ये हमने जल अपघटन करा दिया तो ये आपका एथेनॉल अणु बाहर निकल गया। ये लीजिए ये एथेनॉल का आपका अणु बाहर निष्कासित हो गया। ये तो ये देखिए आपका 4 C2H5 C2H5OH, ये आपके 4 एथेनॉल के अणु बाहर निष्कासित हो गए और ये देखिए आपका CH बॉन्ड CH और ये हो गया आपका COOH और COOH और COOH और ये हो गया आपका COOH। देखिए अब इसका विकार्बोक्सिलीकरण हम करा देंगे। विकार्बोक्सिलीकरण हमने कराया तो देखो ये CO2 आपका बाहर निकल गया, ये CO2 आपका बाहर निकल गया, तो दो CO2 अणु आपके बाहर निकल गए और ये हो गया देखो CH2, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया और ये COOH, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ गया, ये हो गया आपका CH2 COOH। इस प्रकार से ये निर्माण हो गया सक्सेनिक अम्ल। ये आपका सक्सेनिक अम्ल का निर्माण हो गया इस प्रकार से। तो देखिए मेलोनिक एस्टर के द्वारा, ये आपका मेलोनिक एस्टर है
जिसके द्वारा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा, दूसरा हमने डाइएल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण पढ़ा, डाइमेथिल एसिटिक अम्ल का, तीसरा हम पढ़ रहे हैं सक्सेनिक अम्ल का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेलोनिक एस्टर से सक्सेनिक अम्ल का निर्माण। यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन आते रहते हैं इस प्रकार से। तो देखिए ये मेलोनिक एस्टर है आपका। मेलोनिक एस्टर ये सक्रिय मैथिलीन समूह है, क्योंकि कार्बोनिल समूह के समीपस्थ वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाता है। और इसकी क्रिया में सोडियम एथोक्साइड के साथ कराई, एथेनॉल का अणु का बाहर निष्कासित हो गया और इस प्रकार से इनोलेट का निर्माण। इसकी क्रिया देखिए अगली स्टेप में दो अणु हमने लिए, ये दो अणु हैं आपके मेलोनिक एस्टर के, सेम वही क्रिया हुई। आप देखिए इसकी क्रिया हमने आयोडीन के साथ कराई, आयोडीन के साथ हमने अभिक्रिया कराई, और जब आयोडीन के साथ हम क्रिया कराते हैं तो देखिए सोडियम पर प्लस चार्ज है, ये आई, सोडियम पर प्लस चार्ज आई, 2Na आपका बाहर निकल गया और इस प्रकार से जो उत्पाद का निर्माण हो गया। फिर इसका हमने जलक विघटन करा दिया, तो ये हमारे एथेनॉल के 4 अणु निष्कासित हो गए और इस प्रकार से आपका अम्ल का निर्माण हो गया। फिर इसमें से विकार्बोक्सिलीकरण हो गया, यानी CO2 गैस बाहर निष्कासित हो गई और इस प्रकार से सक्सेनिक अम्ल का निर्माण हो गया। देखिए स्टूडेंट यही यूनिट में जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधे क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी देखिए हाल ही में जो एग्जाम हुई उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो इस प्रकार से बहुत सिंपल है। यहाँ मेन रूप से आपको मेलोनिक एस्टर से हम किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं वो हमें पढ़ना है। जैसे उल्टारिक अम्ल आपका एडिपिक अम्ल का निर्माण हम इसी प्रकार से मेलोनिक एस्टर से करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्सों, और हम अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे जिस प्रकार से उल्टारिक अम्ल का निर्माण, एडिपिक अम्ल का निर्माण, ये हम मेलोनिक एस्टर से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।